बात 13वीं शताब्दी की है। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देशों में नील की बहुत ज्यादा मांग थी और नील का जो उत्पादन होता है ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे उत्पादन होता है। जो बेहतर नील होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगता है। लेकिन यूरोप में जो है सो इस पौधा का जैसे उत्पादन नहीं होता था। ये पौधा नहीं उगता था, नील का उत्पादन जैसे वहां नहीं होता था। और वहां के जो उद्योगपति थे वो भारतीय नील की ज्यादा मांग करते थे और भारतीय नील जो है सो 13वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण वहां के उद्योगपतियों को बोर्ड नामक पौधा पर जो है सो निर्भर रहना पड़ता था। और बोर्ड नामक जो पौधा होता था ये बेजान होता था, हल्के रंग का होता था, ज्यादा रंगीन नहीं होता था। और 13वीं शताब्दी में वहां के जो नील उत्पादक थे वो जो है सो सरकार पर दबाव डालते हैं कि भारत से जो आयात होता है नील उस पर पाबंदी लगा दी जाए, और सरकार इस बात को मान करके उस पर पाबंदी जो है सो लगा देते हैं। और यहाँ जो है सो उद्योगपतियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता था और भारतीय नील से जो कपड़ा रंगा जाता था ये बहुत ज्यादा चमकदार होता था, जिसकी यूरोपीय बाजारों में या अन्य बाजारों में बहुत ज्यादा मांग थी। और बात 17वीं शताब्दी की है। उद्योगपति जो है सो सरकार को नील पर लगे पाबंदी को जो है सो हटाने के लिए मना लेते हैं और सरकार जो है सो भारतीय नील पर जो लगी पाबंदी थी उसको जो है सो हटा देते हैं। और 1788 में नील का आयात जो है सो यूरोप में 30% हो जाता है और 1810 में जो है सो बढ़ करके 95% हो जाता है। और पूरे यूरोप में जो है सो भारतीय नील की बहुत ज्यादा मांग थी और भारतीय नील का ही जो है सो उपयोग किया जाता था। लेकिन फिर भी भारतीय किसान जो है सो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इसका हम अगले पार्ट में जानेंगे कि भारतीय किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे।